गुड मॉर्निंग। सेकेंड पार्ट। तो क्या पढ़ रहे हैं? लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या पढ़ रहे हैं? तो लाइफ प्रोसेस। क्या लाइफ प्रोसेस? तो जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये बहुत सारा है, सर्कुलेशन है, तो ये सब लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस है इसीलिए जिंदा है। लाइफ प्रोसेस बंद हो गया, कोई भी लाइफ प्रोसेस एक बंद हो जाए तो हम लोग खत्म। तो अभी जो लाइफ प्रोसेस पढ़े उसमें क्या पढ़े कि हम लोग कहते हैं भोजन करते हैं, डाइजेशन होता है। तो भोजन में रहता क्या है? न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, जिससे एनर्जी मिलता है। तो वो न्यूट्रिएंट, तो उसमें से एक न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट का पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है और तब उससे हमको एनर्जी मिलता है। तो 3 स्टेज में वो कार्बोहाइड्रेट का से जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के द्वारा एनर्जी तैयार होता है। भोजन इसीलिए करते हैं कि एनर्जी हो। तो ग्लाइकोलाइसिस, इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, तीनों साइंटिस्ट के नाम पर, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्सन पाथवे। तो अगर ईएमपी पाथवे पूछे तो यही ग्लाइकोलाइसिस के बारे में तीनों साइंटिस्ट का नाम लिख दिए। क्रैब साइकिल बोले, क्रैब चक्र, तो ये टीसीए के है, तो ये लिख देना कि कैसे इसमें क्या बना। ग्लाइकोलाइसिस में एसिटाइल कोएंजाइम, उससे ये 2 मॉलिक्यूल बना। ये एसिटाइल का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो वो ये 4 तरह का कंपाउंड बना। तो ये चला जाएगा टीसीए में या क्रैब साइकिल में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, यानी इसमें क्या हुआ? एटीपी एनर्जी मिला, NADH2 से 3 और FADH2 से 2। ये हम लोग देखे कि जब एरोबिक होता है तो ऐसा होता है, और एनारोबिक जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में करता है तो ग्लाइकोलाइसिस के अलावा ये पायरुविक एसिड भी बनता है और साथ में फर्मेंटेशन होता है पायरुविक एसिड का। ये इसमें फर्मेंटेशन नहीं होता है, इसमें मोर एनर्जी होता है, इसमें ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है, इसमें ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होता है। फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल बनता है, यीस्ट ये काम करता है, हम लोग के मसल सेल में बनता है लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड से क्या होता है? थकान हो जाता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट को समझने का कि हम पढ़ क्या रहे, तो ऑक्सीडेशन हुआ, जो खाए और जो ऑक्सीजन मिला तो एनर्जी मिला। तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन, जो दूसरा न्यूट्रिएंट है भोजन में, हिंदी में प्रथिन बोलते हैं। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं तो वो स्टोर कहाँ होता है? पूछ सकता है, लीवर में और मसल में। किस रूप में वो क्या चेंज हो जाता है? ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजेन में चेंज हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाए तो वो ग्लाइकोजेन के रूप में 2 जगह जमा हो गया, एक लीवर में, एक मसल्स में। बुलंदी से पढ़ो। तो अब प्रोटीन के बारे में जा रहे हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन? दाल, दूध, मांस, इस सब में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। ये किससे बना होता है? तो एमिनो एसिड से बनता है। देखो क्या होता है, प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, यही प्रोटीन फिर एमिनो एसिड बॉडी को देता है। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम है बॉडी का मेंटेन करना, टूट फूट कहीं घाव हुआ, वॉन्ड हुआ, वो सबको भरना। बहुत सारा एंजाइम प्रोटीन से बनता है, डीएनए, आरएनए, ये सब जो पढ़ा ये भी प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो अभी प्रोटीन का क्या दिया है? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ये किससे बना है? टुगेदर एमिनो एसिड से। प्रोटीन अगर एनिमल ओरिजिन से हुआ, जैसे दूध एनिमल ओरिजिन हुआ, प्लांट का कुछ खा रहे फल फूल, तो वो कहलाएगा फर्स्ट क्लास। और अगर बाहर के सोर्स से केमिकली कोई चीज खा रहे हैं तो वो फर्स्ट क्लास में नहीं आएगा। फर्स्ट क्लास में कौन आएगा? जो एनिमल ओरिजिन हो, एनिमल से, नॉट प्लांट, एनिमल से। इससे कितना एनर्जी मिलता है? 1 ग्राम खाने से 4 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी। 2 एमिनो, तो ये क्या हुआ? एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हम लोग खाना खाते हैं तो वहां प्रोटीन है दाल में, दाल किस में बदल गया? दाल का जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में। ये अमीनो एसिड हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है और हर एक ऑर्गेन को पहुंच जाता है वाया ब्लड, ब्लड पहुंचा देता है। समझना, स्टेप समझना कैसे जा रहा है। एमिनो एसिड्स ऑर्गेन, इस एमिनो एसिड से क्या बनता है? हम लोग का अंग बनता है। सेल प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देमसेल्फ एंड होल बॉडी।
दोज एग्जाम्पल। अब इसको थोड़ा सा लर्न कर जाओ, ऐसा भरने देगा। अब क्या देखा, प्रोटीन से बना एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स बॉडी को गया, कहाँ ये क्या बनाता है, तो यहां से करते हैं स्किन, मेलानिन और केराटिन। बॉडी का कलर होता है ना स्किन का, हम लोग का ह्यूमन कलर कैसा है, तो सबके स्किन का कलर ये मेलानिन और केराटिन किससे बना है, एमिनो एसिड्स। तो क्या पढ़ेंगे कि स्किन में एमिनो एसिड्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेलानिन केराटिन में, बोन ओशिन में, बोन में हड्डी में। फिर एमिनो एसिड्स सेल, वेरियस प्रोटीन, सेल के अंदर बहुत तरह का प्रोटीन बनता है, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल के ऊपर जो कवर रहता है, और एंजाइम भी बनता है। एंजाइम समझता है कि नहीं, एंजाइम से ही कोई खाना सब जो पचता है, बहुत तरह का एंजाइम बॉडी में केमिकल बनता है। पेनक्रिया, पेनक्रिया में इंसुलिन रहता है, यही इंसुलिन की कमी होता है तो कौन सा बीमारी होता है, डायबिटीज, शुगर की बीमारी, ट्रिप्सिन। तो एमिनो एसिड स्किन में मेलानिन में बदला, केराटिन में बदला, बोन में वो किस रूप में, ओसिन के रूप में, सेल में वेरियस प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन बनाने में, एंजाइम बनाने में, पेनक्रिया में इंसुलिन, ट्रिप्सिन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में है वहां वेरियस हार्मोन ये तैयार करता है, मसल में एक्टिन, अच्छे से याद करना, मसल में एक्टिन एंड मायोसिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन बनता है, और ब्लड में हेमोग्लोबिन और एंटीबॉडी जो बनता है, एंटीबॉडी बीमारी से लड़ने का जो ताकत देता है। तो ये एमिनो एसिड, तो ये एमिनो एसिड क्या है, तो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, तो एमिनो एसिड्स है। तो वो बॉडी में किस जगह कैसे कैसे हर एक यूजफुल होता है। तो प्रोटीन एंड डिफरेंट एमिनो एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड। अच्छा एक ये कर लो कि नेचर में प्लांट प्रोड्यूस द नेसेसरी एमिनो एसिड्स फ्रॉम मिनरल्स डी नोवो एंड देयर बाय प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन। प्लांट में डिफरेंट प्रोटीन्स बनता है, प्रोटीन बनता है। एन एंजाइम रूबिस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट, जो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर। तो सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन से बना हुआ और प्लांट है, तो रूबिस्को। ओके, हम लोग प्रोटीन भी पढ़ लिए, तो ये पार्ट को अच्छे से इसमें ध्यान दो कि कहां पर ये स्किन में क्या है, तो किस जगह पर क्या है। अब पढ़ते हैं लिपिड यानी फैट के बारे में। फैट कहां से मिलता है, जो भी ऑयली चीज है उससे हम लोग को मिलता है। ये कितना कैलोरी एनर्जी देता है, 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन किस में चेंज हुआ, एमिनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट किस में बदला, ग्लूकोज में। और फैट किस में बदलता है, तो फैटी एसिड्स में फैट बदल जाता है। तो सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड्स। जब अल्कोहल साथ में मिला हुआ है तो वही फैट लिपिड हो जाता है। डाइजेशन ऑफ लिपिड कंज्यूम बाय नथिंग बट देयर कन्वर्सन इनटू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। कोई भी चीज खाते हैं, देखो नींद आने लगता है, मतलब अल्कोहल का फॉर्म होता है, अल्कोहल बनता है। फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी। फ्रॉम दोज फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस नेसेसरी टू देमसेल्फ। मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड विच आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, झिल्ली परत, आर फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड से। इसके अलावा फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ये कहां पर हो गए, तो जो रिप्रोडक्शन में ये सब हार्मोन जरूरी है। एस्ट्रोजन ये फीमेल में पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है, मेल का हार्मोन है। तो ये हार्मोन भी बनता है किससे, इसी फैटी एसिड से। एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सोन ऑफ नर्व सेल। न्यूरॉन सेल में एक्सोन पड़े हो तो उस नर्व सेल के कवर रहता है इसी से, फैटी एसिड से। और अभी जो कोरोना वायरस है उसका भी बॉडी किससे कवर्ड है, फैटी एसिड से, इसलिए साबुन से धोना पड़ता है। तो 1 ग्राम लिपिड से कितना मिलता है, 9 किलो कैलोरी। ये कैसे बॉडी में जमा हो जाता है, अगर एक्सेस हम लोग को हो गया स्टोर, तो इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में ये जमा होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ जमा हो जाता है, लीवर में और मसल में। और ये कहाँ जमा होता है, कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज में। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ लिए फैटी एसिड के। तो बस कितना कैलोरी एनर्जी देता है, कहाँ कहाँ एंजाइम क्या क्या बनाया, हार्मोन बनाया। अब पढ़ते हैं कौन चीज के बारे में, विटामिन के बारे में।
विटामिन्स आर ए ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनस कंपाउंड, मतलब अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ, तो हेट्रोजीनस कंपाउंड ऑफ विच इच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन द बॉडी। विटामिन बॉडी को सबको मेंटेन करने के लिए जरूरी है। देयर आर मेन 6 टाइप्स ऑफ विटामिन, ए बी सी डी ई एंड के। अब इसमें देखो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होता है, ए डी ई के ये फैट यानी ऑयल में सॉल्युबल है। कौन? ए डी ई के। और बीसी जो है ये पानी में सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। पूछ सकता है कि कौन वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो पानी में घुल जाता है और कौन है जो ऑयल में घुलता है। तो बीसी ये वाटर सॉल्युबल है, ये अगर मुझे बॉडी में ज्यादा हो जाए ये बाहर निकल जाता है। वी हैव सीन दैट FADH2 NADH2 आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल में बना था। विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन, ये नाम याद कर लो, विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। एंड निकोटिनामाइड विटामिन राइबोफ्लेविन, फ्लेविन था वो, फ्लेविन पढ़ते FADH2 का फुल फॉर्म फ्लेविन एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड। तो उससे विटामिन B2 और निकोटिनामाइड से क्या बना? विटामिन B5। तो एग्जाम में ये को रिलेटेड में दे सकता है कि रिबोफ्लेविन विटामिन B2 है, तो B5 क्या है? निकोटिनामाइड। तो ये हो गया किसके बारे में? विटामिन के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिए, फैट्स पढ़ लिए। अब बच गया क्या? वाटर। वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस इन माउथ। तो जब पानी हम लोग को शरीर में चाहिए 65 से 70% वाटर इन आवर बॉडी, अगर वो नहीं रहता है तो हम लोग को ड्राइनेस फील होने लगता है। Each cell contains 70% water weight by weight. Blood plasma also, blood में भी 90% water ही है। Functioning of cells and thereby whole body distribute even if there is a little loss of water from the body. Hence water is an essential nutrient. ये एनर्जी नहीं देता है, वाटर पीने से एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन ये बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचा के रखता है। Along with all एवं मेंशन न्यूट्रिएंट, फाइबर। अब एक कौन सा आ गया? फाइबर, जिससे स्टूल सब फॉर्म होता है, पॉटी सब। फाइबर्स आर ऑल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट। इनफैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस को डाइजेशन में मदद करता है और इजेशन कचरे को बाहर निकालने में। वी ऑब्टेन द फाइबर फ्रॉम लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल। ये चीज खाएंगे तो ही हमको फाइबर्स मिलेगा। इसलिए आजकल कॉन्स्टिपेशन, कब्ज ज्यादा होता है। हम लोग सब चीज को भूंज के खाते हैं, तेल में उसको फ्राई करके खाते हैं, इसके लिए हमको फाइबर नहीं मिलता है। तो फाइबर किसके लिए जरूरी है? कि डाइजेशन के लिए और इजेशन बाहर निकालने के लिए। अब इम्पोर्टेंट पार्ट जो तुम लोग के लिए बिल्कुल नया चीज है वो अभी पढ़ते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कोशिका का, एक कोशिका से दो कोशिका, एक सेल से दो सेल कैसे बनता है। तो ये न्यूक्लियस है, ये दो पार्ट में अंदर में बढ़ जाता है, फिर ये दो तरफ चला गया तो एक सेल से दो सेल बना। हम लोग का बॉडी कैसे छोटे से बड़े होते चले जाते हैं, ये सेल डिवीजन के द्वारा ही। ये सेल डिवीजन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल डिवीजन इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। नया जीव भी जो बनता है वो सेल डिवीजन से ही बनता है। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप, हम लोग छोटे से बड़े होते जाते हैं। एन इमेसिएटेड बॉडी, ये जो बॉडी बनता है रीस्टोर करता है। तो ये सब किसके वजह से? सेल डिवीजन, एक सेल से कई सेल बनते हैं। तो ये 2 टाइप का सेल डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस ऑकर्स इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक मतलब क्या हुआ? ये जो बॉडी बनता है, बॉडी का जो सारा चीज है वो माइटोसिस। और स्टेम सेल, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ोगे, जो हम लोग के बोन के अंदर है। जब फर्स्ट टाइम बॉर्न लेते हैं तो ये स्टेम सेल रहता है। तो माइटोसिस ऑकर्स इन सोमेटिक सेल एंड स्टेम सेल ऑफ द बॉडी। मियोसिस ऑकर इन जर्म सेल। जर्म सेल क्या हुआ? मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्शन का सेल है, जैसे फीमेल में एग सेल है, मेल में स्पर्म है, तो वो जर्म सेल का डिवीजन जो होता है वो मियोसिस के द्वारा, और माइटोसिस ऑकर सोमेटिक में और स्टेम सेल में। बिफोर
Study of cell division, we should know the structural organization of cell that we have studied earlier. Each cell has a nucleus. क्या रहता है उसमें? न्यूक्लियस यानी केंद्र रहता है. Beside other cell organelle are also present. The cell double before any type of cell division. तो सेल पहले डबल हो जाता है. अब इट्स क्रोमोजोम गुणसूत्र नंबर प्रेजेंट वो डबल हो जाता है. अ क्रोमोजोम नंबर इज 2n, इट इज डबल अप टू 4n. अब वो हाफ फिर से हो जाता है. तो क्रोमोजोम कभी भी क्या रहता है? डबल में, पेयर में. अब ये एग्जाम में इस बार भी पूछा, 19 में भी पूछा. इसको क्या बोलते हैं? पीआर. इसको कहते हैं सेंट्रोमियर. ये सेंटर जो है ये पीआर, ये क्यूआर, ये सेंट्रोमियर और ये डीएनए ये फिगर दे देगा और भरने के लिए दे देगा. ए पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इन 2n कंडीशन वेयर इज सिंगल क्रोमोजोम ऑफ ईच टाइप इज प्रेजेंट इन n कंडीशन एंड देयर स्ट्रक्चर इज लाइक द वन. माइटोसिस का ये 4 फेज है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. प्रोफेज को हिंदी में बोलेंगे, प्रोफेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्वावस्था यानी सबसे पहले वाली अवस्था, जब वो डिवीजन होने से पहले की अवस्था, प्रोफेज. मेटाफेज ये मध्य का हुआ, बाद में वो कैसे उसका क्रोमोजोम डिवाइड होने लगता है. फिर आता है एनाफेज यानी उसके बाद का फेज. तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज हिंदी में पश्चावस्था और लास्ट में टेलोफेज. और तब ये 1 से 2 बन गया, 2 अलग अलग बन गया. और उसके अंदर जो 1 से 2 बन गया, अलग हो गया, तो 4 फेज क्या हुआ? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज. टेलोफेज में आकर के उसका लिक्विड भी बदल गया जो साइटोप्लाज्म है, तब 1 से 2 बन गया. तो प्रोफेज में क्या होता है? टेलोफेज में, एनाफेज में, मेटाफेज में क्या होता है? प्रोफेज में जो उसके अंदर क्रोमोजोम है वो कंडेंस होने लगता है, घना होने लगता है और उसका स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिन्स. अपोजिट पोल पे वो अब जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि तभी वो 2 पार्ट होगा. मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर. न्यूक्लियस को क्या रहता है? मेम्ब्रेन, तो वो गायब हो जाता है. क्रोमोजोम कंप्लीट देयर कंडेंशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल. इसको मैं अलग से एक पार्ट में बाद में अच्छे से लूंगा, लेकिन अभी कम से कम ये जान लो कि प्रोफेज माइटोसिस के 4 फेज कौन सा है? 4 स्टेप्स डिवीजन होने के लिए. तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. सोमेटिक सेल और स्टेम सेल में माइटोसिस होता है. स्टेम सेल में माइटोसिस कंप्लीटेड थ्रू 2 मेन स्टेप्स. 2 स्टेप्स आर कैरियोकिनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन. ये जो हुआ ये न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. एंड साइटोकिनेसिस यानी उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन. तो कैरियोकिनेसिस में ये 4 स्टेज हुआ, यानी अंदर का न्यूक्लियस कैसे 2 भाग में बंट रहा है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. और ये किसमें गया? कैरियो. और साइटोप्लाज्म जो होता है डिवाइड्स बाय साइटोकिनेसिस इन 2 न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर कॉल्ड डॉटर सेल. जो 1 से 2 बना ये हो गया डॉटर सेल. माइटोसिस इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. तभी हम 1 सेल से 2 सेल बनेगा, तब तो हम बड़े होंगे. इसके अलावा इट इज नेसेसरी फॉर रीस्टोरेशन ऑफ इमेसिएटेड बॉडीज. तो बॉडी के निर्माण करने में वॉन्ड हीलिंग, कहीं घाव हो गया वो गड्ढा फिर भरने के लिए ब्लड सेल. ब्लड हमेशा बनता है, खत्म भी होते रहता है, तो ब्लड निर्माण करने में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. मियोसिस में ये माइटोसिस का हो गया. मियोसिस जर्म सेल में होता है. तो इसमें क्या होता है? मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 स्टेज. तो 2 स्टेज इसका क्या होता है? एक कर दिया मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड. मियोसिस फर्स्ट में रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम एंड आफ्टर देयर आफ्टर दोज होमोलोगस क्रोमोजोम नॉट सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप. तो इसमें क्या मियोसिस में क्या हुआ? एक ये फेज गया मियोसिस 1 और मियोसिस 2. तो मियोसिस 1 में
जैसे वो ये प्रोफेज हुआ तो प्रोफेज का 5 पार्ट हो जाता है, 1 2 3। उसमें प्रोफेज 1 ही था, इसमें प्रोफेज का ही 5 पार्ट हो गया, 1 2 5। और उसके बाद फिर वो जैसे उसमें था मेटाफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद प्रोफेज मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। इसका क्या काम है? मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। जैसे माइटोसिस में हो रहा था तो वैसे ही इसमें होता है। तो इसमें अभी इतना ही रहने दो, जब और चैप्टर समझोगे तब इसको मैं एक डिटेल से इस पार्ट को लूंगा। लेकिन अभी तक यही समझे कि ये सेल डिवीजन में ये 2 पार्ट में होता है, कैरियोसिस और साइटोकिनेसिस। कैरियोसिस में ये 4 फेज और साइटोप्लाज्मिक जो हुआ साइटोकिनेसिस, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। ये जरूरी क्यों है माइटोसिस, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कर ले। ये ड्राइंग को कैसे भरेंगे, अब कुछ क्वेश्चन आंसर। ये बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये रॉन्ग भरा हुआ है, इसको करेक्ट करके भरने का है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट करके कैसे फिर से भरा है। तो सब सही ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड, ये उल्टा जाने का। प्रोटीन एमिनो एसिड में बदला, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस होता है, लिपिड्स का ये होता है, फिर पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम, क्रेब्स साइकिल, और एनर्जी दिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ये हम लोग को भरने दिया था कि क्या है नहीं है। तो नोज, नेस नहीं, नोज होगा एनओएससी, माउथ, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, डायफ्राम, और ये ड्राइंग है एल्वियोला। इसी में हम लोग को क्या जाता है, ब्लड और सांस जाता है जो लंग्स में रहता है। ये भी हम लोग देख लिए क्या भरेंगे, पी आर्म, सेंट्रोमियर, क्यू आर्म्स, डीएनए, ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल में डिस्टिंग्विश। बहुत सारा पॉइंट दिया है, कम से कम 4 पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन साइटोप्लाज्म, ये कहा था माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन बोथ, ये दोनों में होता है, एरोबिक एनारोबिक। और टीसीए साइकिल टेक प्लेस ओनली एरोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये दोनों में होता है ग्लाइकोल, एरोबिक में भी एनारोबिक में। तो ये पढ़िए और पॉज करके समझिए। ये डेफिनेशन टेक्स्ट बुक का कुछ पूछा है। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी एंड यूटिलाइजिंग देम बाय ऑर्गेनिज्म। हम न्यूट्रिएंट जो लेते हैं और बॉडी जो यूज करते हैं, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, ये हो गया न्यूट्रिएंट। प्रोटीन किसे कहते हैं? ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मतलब माइक्रो का अपोजिट, माइक्रो सूक्ष्म, मैक्रो थोड़ा बड़ा। विच इज फॉर्म बाय एमिनो एसिड विच आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। सेल्यूलर रिस्पायरेशन, सेल के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में और एब्सेंट में जो करते हैं। ये डेफिनेशन कट टू कट कीजिएगा। एरोबिक रिस्पायरेशन, प्रोसेस ऑफ ऑकरिंग इन द सेल वेयर ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन होता है और ये सब चीज बनता है। पायरुविक, एटीपी, NADH2, वाटर। ये ग्लाइकोलाइसिस का हुआ डेफिनेशन। आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, डैश नंबर ऑफ एटीपी आर फॉर्म। तो ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कितना बनता है? 3 ATP। कितना बनता है? NADH2 से बनता है 3 ATP और FADH2 से, तो टोटल बनता है 38। सब मिला के 38 बनता है। उसके बाद दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स। ग्लाइकोलाइसिस जब कंप्लीट हो जाता है तो क्या बनता है? NADH2, ATP, पायरुविक एसिड और H2O। यहाँ FADH2 नहीं बनता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन थर्ड फेज। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ सेल इन मेटाफेज। फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डैश मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी। कितने नेसेसरी है? कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए? तो चाहिए फॉस्फोलिपिड्स। आवर मसल सेल्स परफॉर्म डैश टाइप एनारोबिक। एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाने का, बस फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस जैसा देगा एग्जाम में।
डिस्टिंग्विश एरोबिक रिस्पिरेशन का, एनारोबिक का। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। एनर्जी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट, इसमें लेस अमाउंट। ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, इसमें ग्लूकोज इनकम्प्लीटली। इसमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनता है। इसमें कैसे रिएक्शन हुआ? ग्लूकोज का ऑक्सीजन से हुआ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बना 686 किलो कैलोरी एनर्जी। और इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन तो नहीं था, इसमें प्लस ऑक्सीजन दिखा, इसमें नहीं, इसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसमें ज्यादा अमाउंट में बना, इसमें कम अमाउंट में। फिर माइटोसिस मियोसिस का डिस्टिंग्विश, ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूं उतना, लेकिन समझ लो ये माइटोसिस ये किस सेल में होता है, ये किस सेल में होता है। ओके, टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल। ये तो इतना तक अभी तुम लोग को रखो दिमाग में, बाद में फिर तो इस चैप्टर का यहीं पर एंड करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का तुम लोग को एक चीज कहता हूं कि पूरे लास्ट तक पढ़ने का, नहीं तो कुछ समझ में नहीं जाएगा। तो इसमें जो लाइफ प्रोसेस पढ़े, किस चीज को खास करके पढ़े कि कैसे हम लोग को जो न्यूट्रिएंट्स है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कैसे एनर्जी दिया, प्रोटीन से हमको क्या मिलता है, बॉडी को क्या बनता है। देखे स्किन में मेलाटिन और मेलानिन और केराटिन के रूप में। फैट्स हमको क्या देता है, वो भी एनर्जी देता है 9 किलो कैलोरी। तो स्थिरता से लास्ट तक जाने का, शांत रहने का, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे समझोगे, मेरे समझाने के बाद टेक्स्ट बुक को रीड करने का, उसमें जाने का। कुछ बच्चे कितने अच्छे से करते हो रिवीजन, ऑल द बेस्ट। ध्यान देने का, ये सब चैप्टर कभी अच्छा लगेगा जब समझने लगोगे, तब अच्छा लगेगा। नहीं समझोगे तो लगेगा क्या पढ़े। लाइफ प्रोसेस पढ़े, उससे हम लोग को एनर्जी कैसे मिला, क्या काम का हमारे बॉडी के लिए है, सेल डिवीजन क्यों होना जरूरी है। सेल डिवीजन नहीं होगा तो छोटे से बड़े नहीं होंगे। सेल डिवीजन 2 रूप में होता है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस में देखें कि 2 पार्ट होता है, तो साइटोप्लाज्म का भी होता है, तो साइटोकिनेसिस, अंदर में जो लिक्विड रहता है सेल का, और जो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो उसका 4 स्टेज में गया, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टेलोफेज। ओके, तो आप लोग स्थिरता से देखिएगा। टीसीए, ईएमपी पाथवे, क्रेब्स साइकिल, तो ग्लूकोज कैसे उसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ कार्बोहाइड्रेट का। ऑल द